इजराइल और अमेरिका जैसे अपने को सुपर पावर कहने वाले लानत है ऐसे लोगों पे। सुपर पावर के जूते पे रखते हैं हम ऐसे लोगों को। उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं करी और कुर्बानी दे दी। हमारे इमाम हुसैन को शहीद कर दिया गया था। आज खामनाई एक खामनाई नहीं मरा बल्कि खामनाई हर सोचों में जिंदा है। अल्लाह को जवाब नहीं देना हमें कि तुमने काम क्यों नहीं किया भाई, हम किसकी तरफ जाएंगे फिर। प्लीज़ राजनीतिक मामला न बनाए। आज समझ में हम लोगों का दिल दुखा हुआ है, हम लोग रोडों पर हैं आज। अमेरिका मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद। उन्होंने जो कुछ करा है हमारी कौम के साथ में पूरे मुस्लिमात के सामने इंसानियत के लिए जो कुछ करा है वो गलत कर रहे हैं। देखिए खामनाई साहब हमारे बाप थे, हमारे रहबर थे। खुमैनी साहब हमारी कौम के रहबर हैं, हम अपने कौम के रहबर के साथ में हैं। पूरे वर्ल्ड के इतने बड़े लीडर थे खामनी साहब, वो हमेशा मजलूमों के नहीं खड़े रहते थे। वो दुनिया से चला गया, बता गया कि हाँ भाई कि मर्द ऐसे होते हैं। जो मजलूमों को साथ देगा वो हर एक खुमानी है। मोदी जी को चाहिए था कम से कम एक दुनिया का इतना बड़ा लीडर, और तुम एक दिन पहले होकर आए हो और यहाँ आन के अटैक हो गया तो कम से कम शोक भी नहीं विकास तक कर सके। बच्चों पे, मासूमों पे, बूढ़ों पे, लेडीज़ों पे इसराइल और अमेरिका बमबारी करता है। अली के चाहने वाले कैसे होते हैं, आगे खामने जैसे होते हैं। देखिए 1 मार्च को ईरान में कुछ ऐसा हुआ जिसकी जो लहर है राजधानी दिल्ली तक पहुंच गई। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अलका। इस समय राजधानी दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में हमारी मौजूदगी है। देखिए आपको यहाँ तमाम लोग जो मौजूदा नजर आ रहे हैं। बता दूं कि 1 मार्च को जो ईरान में खamenei साहब की देखिए मौत हो जाती है, उसकी वजह से आज जो यहाँ सारे लोग एकत्रित हुए हैं, ये शोक मना रहे हैं, ये एक शांति प्रदर्शन कर रहे हैं कि जो उनके याद किया जा सके। देखिए तमाम यहाँ पे आपको लोग मौजूद नजर आ रहे होंगे। साथ ही साथ देख सकते हैं आप कि किस तरीके से जो लोग हैं हाथ में पोस्टर लिए खड़े हैं। इनसे जुड़ेंगे, इनकी जुबानी आपको सुनाएंगे कि आज लगभग 1 हफ्ता होने को आया है। ये जो शौक है इसका क्या कारण है, क्या कुछ सीख जो खamenei साहब ने इन्हें दी है। मैम क्या नाम है? सालेहा रिजवी। जो आज आप हाथ में पोस्टर लेकर खड़े हैं मैम, इनकी क्या महत्वता है आपके जीवन में? हम लोगों के दिल में तो ये तो सब हमारे रहबर थे और सबको मालूम है जैसे कि इनको शहीद किया गया है। तो आज हमारा छोटा सा एक प्रोग्राम था जो यहाँ जामा मस्जिद से हमारा शुरू होता और करबला तक लेकर जाते। उनकी याद में सिर्फ हमने शोक मनाना था जिसकी हमें परमिशन नहीं मिली है। परमिशन डिनाई करने का क्या कुछ रीज़न बताएं? ये तो हमें कुछ मालूम नहीं है कि प्रशासन की तरफ से कोई हमें इजाज़त नहीं मिली। कल रात तक तो पता था हमें कि हमारा होगा जुलूस जो भी होगा, लेकिन सुबह में इतला मिलती है कि परमिशन कैंसिल कर दी। आज जुम्मा है, ये भी एक रीज़न हो सकता है कि भीड़ ज़्यादा ना बढ़े या किसी तरीके की परेशानी ना हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था क्योंकि हमारा कोई ये इरादा नहीं था कि किसी भी तरह का किसी के भी पार्टी को या किसी भी उसको कि किसी को ठेस पहुंचाना। हम तो सिर्फ एक श्रद्धांजलि जिसको कहते हैं ना वो पेश करते। यहाँ से जामा मस्जिद से हमारा जुलूस जाता और करबला तक। इनकी क्या कुछ सीख है सर जो आप लोगों की ज़िंदगी में भी बहुत महत्वता है? देखिए सर, ये हयातुल्लाह खुमानी जी की शहादत जो हुई है एक सोची समझी साजिश है अमेरिका और इसराइल की। ये एक दुनिया के बहुत बड़े रहनुमा थे, शांतिपूर्ण थे। ये युद्ध खुद नहीं चाहते थे, लेकिन इसराइल ने अमेरिका को भड़काया कि वहाँ पर ये सत्ता चेंज करना चाहते हैं। वो अगर उनको मार दिया जाएगा तो वहाँ सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो थोड़े बहुत प्रदर्शन कर रहे थे महंगाई के उससे, वो भी एकजुट हो गए। वो लोग हमेशा कुर्बानी के लिए तैयार रहते हैं। और ये इसराइल बुज़दिल कौम जो है वो बंकरों में जाके छुप जाती है, लेकिन इससे ईरान की बहादुरी देखो कि ऐसी हालत में भी उनको डर नहीं है बम गिर जाएंगे। वो सड़कों पे लाखों करोड़ों की तादाद में से ज़मीन पर उतारा। इससे अमेरिका और इसराइल हिल गया है और अरब के लोग जो हैं इन लोगों के साथ खड़े नज़र आते हैं। मैंने 15 साल गल्फ़ में काम किया है, वहाँ की राजनीतिक को देखा है। वो अरबों के और इसराइल के ग़ुलाम बनकर रहना चाहते थे और रहते हैं। सर इजराइल और ईरान का जो ये द्वेष है काफ़ी लंबे समय से है, ये आज से चलता हुआ नहीं आ रहा। पर अगर हमने ऐसा देखा है कि जब भी वॉर होती है तो किसी ना किसी एक देश का नुकसान होता है, पर जो ईरान में हुआ उसका दर्द यहाँ के लोगों को किन कुछ वजहों से हो रहा है? ये भी अपने भाई थे, उसमें सब कुछ इसलिए हो रहा है। पूरे भाई दुनिया के अंदर जो भी है अपने भाई हैं, वो अपने लिए दूसरों की लड़ रहा था। ये थोड़ी अपने लड़ रहा था, वो दूसरों की लड़ रहा था। जुल्म हो रहा है, थोड़ा जुल्म कर रहे हैं, मुसलमान जुल्म कर रहे हैं। कोई भी नहीं बोल रहा, सिर्फ ईरान मुल्क तो बोल रहा था और कोई बोला नहीं। ईरान के जो ये लीडर थे किन कुछ वजहों पे मतलब बोलते थे जो आप लोग कह रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा सीख दी है, तो क्या कुछ सीखे थी?
भाई मुसलमान थे, सब पूरी दुनिया में मानते थे, सबको चाहते थे, इसीलिए पूरी दुनिया अभी जब पूरी दुनिया इनको चाहती है, अभी पूरी दुनिया इनके गुणगान, पूरी दुनिया में मातम बढ़ा हुआ है, सारे लोग परेशान हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि एक समुदाय विशेष की जंग है, जैसा कि कहा जाता है कि जो शिया मुस्लिम्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इन्हें फॉलो करते हैं, तो क्या सिर्फ शिया मुस्लिम्स जो है वही सामने आ रहे हैं? बात ऐसी है ना, फ़लस्तीन के अंदर कोई शिया थोड़ी रहते हैं, वहाँ अहले सुन्नत रहते हैं। बच्चों पे, मासूमों पे, बूढ़ों पे, लेडीज़ों पे इसराइल और अमेरिका बमबारी करता है, उसकी कौन हिमायत करता? सिर्फ खामनेई साहब ने हमेशा हिमायत करी और वो मजलूमों के लिए, बच्चों के लिए हमेशा खड़े रहे। उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं करी और कुर्बानी दे दी। ऐसा कहा जा रहा है कि जो क्या नाम है, धोखे से मारा गया है, तो किस तरीके से सर धोखा कहा जा रहा है? देखिए, धोखा तो इसलिए है कि उतना प्लानिंग के साथ में, पूरा प्लान करने के बाद में ये वाक़या हुआ है, और इस तरह से इसको प्लानिंग ही कहेंगे, धोखा। ये तो धोखा हो गया जो उनके, हो सकता है अपनों ने धोखा किया हो, या बहुत अच्छा इनका टारगेट रहा हो, जो अमेरिका का टारगेट था और उसका टारगेट था इजराइल का। तो धोखे से तो है। पर अभी जो भारत है वो इजराइल के साथ खड़ा है, क्योंकि हमारी मित्र राष्ट्र वो है, तो आप लोग उसका समर्थन करते हैं जो हमारा देश? देखिए, ये राजनीतिक मामला है। हमारे जो सर्वे सर्वा हैं मोदी जी, वो किसके साथ हैं हमें उससे कोई मैटर नहीं करता। हमारी कौम के रहबर हैं, खुमैनी साहब हमारी कौम के रहबर हैं, हम अपने कौम के रहबर के साथ में हैं, ठीक है। वो उनका राजनीतिक मामला है, देश का मामला है, वो किस देश के साथ खड़े होते हैं, किस देश के साथ खड़े नहीं होते। मैं भी काफ़ी आक्रोश भी था कि जो मोदी जी हैं उन्होंने कुछ बयान नहीं दिया, इस पूरे जो वाक़यात हुआ है इस पर कोई बयान नहीं दिया। कल ही उनका बयान आया, तो अब आप लोगों में संतुष्टि है इस चीज़ की? देखिए, मैंने अभी बयान उनका देखा नहीं है, सुना नहीं है, तो मैंने कहा राजनीतिक मामला है। वो राजनीति में अपने देश के लिए क्या करते हैं, वो पूरे देश को चला रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान को चला रहे हैं। उनका अपना हिंदुस्तान का स्टैंड है, क्या हो सकता है। लेकिन हमारा कौम के नाते जो हमारे रहबर की क्षति हुई है, जो हमारे रहबर हमारे बीच में नहीं है, हमें उसका दुख है, हमें उसका मलाल है। हम उनकी आज श्रद्धांजलि देने के लिए एक हमने पद यात्रा का, हमें यहाँ से पैदल जाना था, 1-1.5 किलोमीटर का रास्ता, यहाँ से हमें मस्जिद से शुरू करना था 15 से, और हमें करबला जाना था, कोटला। उसको जाने के लिए हमें रोका गया। अब हम अपना गम, अपना दुख किसको सुनाएंगे? हम अपना गम तो है, उसको जाहिर करना है, उसको दिखाना है, उसके अलावा उनके लिए कुछ दुआ करनी है, ठीक है। कुछ हमारे धार्मिक रीति रिवाज होते हैं, उनको हमने फॉलो करना है, तो उसे करने के लिए हमें इजाज़त नहीं मिली पुलिस की तरफ। आज 1 हफ्ता हो गया है, जो आप लोगों का शौक है अभी भी इसी तरीके से बरकरार है, तो क्या कुछ कहना चाहिए? इस पर हमेशा चलता रहेगा जब तक ये खामनेई साहब का बदला नहीं लिया जाएगा। किस तरीके से बदला लिया? देखिए, जैसे उनके साथ में, खामनेई साहब के साथ में जो इंसानियत का उन्होंने खून किया, इसराइल ने या अमेरिका ने खून किया है, तो वैसे ही इनके साथ में होना चाहिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। पर अगर 2 देशों का युद्ध हो रहा है तो कहीं ना कहीं किसी का लॉस तो होगा ही। नहीं, लॉस तो होगा, लेकिन वो इंसानियत के इतने बड़े लीडर थे, पूरे वर्ल्ड के इतने बड़े लीडर थे खामनेई साहब। वो हमेशा मजलूमों के नहीं खड़े रहते थे। वो कभी उन्होंने अपने ईरान की बात, वो नहीं थे। वो तमाम पूरे वर्ल्ड के अंदर जितना भी आप देखेंगे, आप किसी भी समाज को उठा के देंगे, नहीं कि भी मुसलमान के लीडर थे या शियों के लीडर थे, वो हिंदू के भी थे, ईसाई के भी थे, सभी धर्मों के। हम क्या बताएं, आज ये कैसा वक्त है, उम्मत का बाप आज हम सबसे दूर है। हकीकत बात है कि गाज़ा में, फ़िलिस्तीन में कौन था अकेला 86 साल का एक मर्द मर्दानगी दिखा करके दुनिया से चला गया, बता गया कि हाँ भाई कि मर्द ऐसे होते हैं। कैसे होते हैं कि मैदान में जुम्मे की नमाज़ पढ़ा के बता गया कि अली के चाहने वाले कैसे होते हैं, आगे खामने जैसे होते हैं। कि गाज़ा में, फ़िलिस्तीन में कौन था? कोई नहीं था। बताएं मुझे कि उन्होंने साथ दिया, हक की लड़ाई लड़ी किसने? आगे खामनेई ने। काफ़ी ऐसे बयान भी अभी सामने आ रहे हैं कि जो महिलाएं हैं वो खुद कह रही हैं कि जो हुसैनी खून है वो किसी से नहीं डरता, और अगर एक खैमनाई आपने मारा है तो आपको 100 खैमनाई और मिलेंगे आगे। जी, क्या लगता है कि आप कितने हुसैनी मारोगे, हर घर से हुसैनी निकलेगा। ये हकीकत बात है, ये हमारी लिखी भी नहीं है, ये खुद हुसैन वालों की खुद ज़बानी बात है। इंसानियत पे चलने वाला हर एक वो खामनेई है, जो मजलूमों को साथ देगा वो हर एक खुमानी है। देखिए, खामनेई साहब हमारे बाप थे, हमारे रहबर थे। हमें बहुत दुख है, बहुत गम है हमें इस बात का कि उन्होंने हमारे क्या नाम है रहबर को शहीद कर दिया। लेकिन बहुत अफसोस की बात है, इस बात के लिए हमें बहुत गम है। और हमारे रहबर, वहीं जो ईरानी महिलाएं हैं वो बहुत खुश हैं इस चीज़, क्योंकि वो ईरानी महिलाएं जो हैं वो राह हक पे नहीं हैं, वो अमेरिका के बिके हुए पिट्ठू हैं एक तरह से। जो अमेरिका कहने को तो वो ईरानी है, लेकिन वो ईरानी नहीं है, वो अमेरिका के एजेंट हैं। और वो खामनेई साहब की मजम्मत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो खामनेई साहब के ओहदे से, उनके मर्तबे से जेलस होती थी। इस वजह से
वो इस तरह की हरकतें कर रही हैं कि खामनेई साहब के पोस्टर, नहीं तो खामनेई साहब एक हुसैन नहीं थे, और उन्होंने ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा था कि मुझ जैसा यजीद से, मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं कर सकता। वही खामनेई साहब का बयान था कि मुझ जैसा अमेरिका और इजराइल जैसे मुल्क के आगे नहीं झुक सकता है। इसी वजह से उनके इतने दुश्मन हो गए थे कि उन्हें इतनी बेदर्दी से हालत नमाज में शहीद किया गया है। जैसे मेरे मौला अली को 21 रमज़ान में हालत नमाज में इब्ने मुलजिम ने तेग लगाई थी, इसी तरीके से उन्होंने अटैक करके खामनेई साहब को शहीद किया है। तो मैम जो अभी जो उन लोगों की वेशभूषा है, उन लड़कियों की जो वेशभूषा है, सिगरेट जलाई जा रही है, उन्हें जलाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? लब्बैक या हुसैन। उसके लिए हम यही कहना चाहेंगे कि वो जो भी कुछ कर रहे हैं वो इजराइल और अमेरिका के कहने पे कर रही हैं, इसीलिए वो सड़कों पे उतरे हुए हैं। उन्होंने जो कुछ करा है, हमारी कौम के साथ में पूरे मुस्लिमात के सामने इंसानियत के लिए जो कुछ करा वो गलत कर रहे हैं। पहले उन्होंने अटैक करा है, पूरा घर उनका रोज़े के अंदर शहीद कर दिया है। वो इंसाफ के लिए थे, वो हमारे लिए इंसाफ का रहबर बनकर आए थे। और ये सर प्लीज़ राजनीतिक मामला न बनाए। आज समझ में हम लोगों का दिल दुखा हुआ है, हम लोग रोडों पर हैं आज भूखे प्यासे हैं हम लोग रोज़े की हालत के अंदर, और हम रोडों पर हैं। किसकी वजह से हैं? इजराइल अमेरिका की वजह से। हमें अच्छा लग रहा है। तो अभी जो आपकी मांग है वो किससे है? भारत सरकार कुछ समर्थन करे? हमारा आज यहाँ से जो हमारी इस ब्लॉक से हमारी रैली निकलती और बिल्कुल शांतिपूर्वक, और हम अपने वहाँ पर जाकर उनका अकीदत पेश करते, श्रद्धांजलि वो करते। हमने अभी अपने यहाँ से कुछ नहीं करा है जो हमें चाहिए, जो हमारा हक है। संविधान देता है हमें यह हक क्या कुछ प्रोटेस्ट करने का। जो उन्होंने शहादत दी है वो आम उनकी वो नहीं हुई है, मौत उनकी आम नहीं हुई है, ये शहादत है। ये पूरी दुनिया जानती है, पूरी मीडिया जानती है, सब जानते हैं कि किस तरीके की उनकी ज़िंदगी थी। और वो इंडिया के ही थे, ना कि वो ईरान के थे। उनके बाप दादा यहाँ से गए थे, वो यहाँ के थे, इंडिया के, जो वहाँ गए थे। तो अभी जो ये पूरी जो खामनेई साहब की मौत हुई है, उससे कहीं ना कहीं जो है धर्म की राजनीति बनाया जा रहा है। बना ले, उससे कुछ नहीं होगा, उससे कुछ नहीं होने का है। जो उनका मर्तबा है वो बुलंद हो गया, वो तो उसी दिन हो गया था, कल 1 हफ्ता हो जाएगा पूरा। वो उनका बुलंद है, वो हम जानते हैं, हमारे दिलों में है, बसे हुए हमारे दिलों के अंदर। और हर एक नागरिक को उनके गम के अंदर शरीक होना चाहिए, इंसानियत होनी चाहिए, पैदा होनी चाहिए। धार्मिक मसला नहीं था, उनका हक पे था, राह हक पे उन्होंने जान दी है। जो हमारे इमाम और रसूल करते आए हैं वही उन्होंने किया। वो कोई राजनीतिक मामला या धार्मिक मामला नहीं था, वो सबके लिए लड़ रहे थे, क्योंकि ये जंग इजराइल ने शुरू की थी हमास और गाज़ा के लिए। उसके लिए खामनेई साहब ने आवाज़ उठाई थी। जब तक तो ईरान का भी कोई मसला नहीं था, ईरान का मसला भी बाद में आया है, और इसलिए इजराइल से वो गाज़ा को और हमास को बचाना चाहते थे। वहाँ के बाशिंदों को जो बेगुनाह मासूम मारे जा रहे थे उन्हें बचाना चाहते थे, उसी वजह से उन्होंने आवाज़ उठाई थी, जिसका नतीजा ही सामने आया कि आज इजराइल और अमेरिका जैसे अपने को सुपर पावर कहने वाले, लानत है ऐसे लोगों पे। सुपर पावर क्या जूते पे रखते हैं हम ऐसे लोगों को। ये है कि गाज़ा को उन्होंने सपोर्ट किया था, हक बात पे वो थे, अपने हक पर थे। तो इस वजह से हम ये चाहते हैं कि हम भी उनके साथ यही समर्थन करना चाहते हैं कि हम उनके साथ पूरी तरह वो रहें। कि जंग के अंदर 2 मुल्कों की जंग होती है, उसमें किसी पब्लिक को नहीं मारा जाता है। लेकिन इसराइल और अमेरिका की ये पॉलिसी है कि पब्लिक में मासूमों को मारा जाए ताकि वहाँ का निज़ाम बिगड़ जाए और हम वहाँ की सत्ता पे काबिज हों। पहलगाम अटैक हुआ था जब भी तो जब भी मासूम मरते, और 2.5 साल से वहाँ फ़िलिस्तीन के हो रहा है। कौन बोल रहा है? कोई नहीं बोल रहा। मासूमों के ऊपर बम गिराए जा रहे हैं, कोई बोलने का नहीं, पानी पीने को नहीं, घर आगे से नहीं। ये जुल्म की इंतहा है। और उन बच्चों का देखो, छोटी छोटी सी बच्चियाँ स्कूल पे अटैक करते हैं, स्कूल पे अटैक करते हैं, मासूमों पे अटैक करते हैं। ये इसराइल और अमेरिका की चालें हैं आगे से, ताकि दुनिया में हमारा अपना वर्चस्व फैलाया जा सके। और हम इस बात को खंडन करते हैं। मोदी जी को चाहिए था कम से कम, एक दुनिया का इतना बड़ा लीडर और तुम एक दिन पहले होकर आए हो और यहाँ आन के अटैक हो गया तो कम से कम शोक भी नहीं विकास तक कर सके। तो इसका मतलब ये है कि तुम उनको बताना चाहते हो कि 140 करोड़ की जनता तुम्हारे साथ है। तुम्हारे साथ कहने से नहीं होगी ये 1 करोड़ की जनता। तुमने तो अपनी नीति बना ली, उनको खुश कर दिया
लेकिन हमारी जो कम्युनिटी है वो इस बात से खुश नहीं है। कमेंडी के चाहने वाले हैं हम, उनके वो हैं, तो हमें क्यों नहीं करने दे रहा? हमारा गम नहीं है, हमें भी तो दिखाने दो गम है। अल्लाह को जवाब नहीं देना हमें कि तुमने गम क्यों नहीं किया भाई? हम किसकी तरफ जाएंगे फिर? तो हमें क्यों रोका जा रहा है? हमें करने दो। अभी क्या मांगे आप लोग? हमारी मांग जुलूस की है और हमें जुलूस निकालना है, हमें इजाज़त देनी चाहिए और हम कुछ भी आप लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन जी, हम शांतिपूर्वक, क्योंकि हमें खamenei साहब को श्रद्धांजलि देनी है। उनकी शहादत जो नाहक हुई है उनको दुनिया को दिखाना है कि एक खamenei ख़त्म हुए हैं, लेकिन हर घर से हज़ार और खाली मर्द ही नहीं, औरतें, बच्चे, अपने को हम राह हक पे इमाम हुसैन के नाम पे मौला अली के सदक़े में खamenei साहब के साथ शहीद करने को। आप लोग एक महिला होकर खamenei साहब जी के साथ है, पर वहीं जो देखे ईरान की महिलाएं हैं वो उनके अगेंस्ट में ऐसा क्यों, ऐसी उनसे क्या? अभी मैंने आपको इससे पहले कमिटमेंट दी है कि वो ईरान की महिलाएं ज़रूर हैं, लेकिन वो ईरान की महिलाएं होते हुए भी खamenei साहब की नहीं थी। वो एक अमेरिका के पिट्ठू हैं वो लोग। वो खamenei साहब के ख़िलाफ़ इसलिए थी क्योंकि अमेरिका उन्हें ख़रीदे हुए था। किस तरीके से उनके घर पर हमला किया गया, कैसे अटैक किया गया, सुबह के वक्त जब शहर भूखे प्यासे शहीद कर दिए गए, जैसे कल हमारे इमाम हुसैन को शहीद कर दिया गया था। आज खamenei एक खamenei नहीं मरा, बल्कि खamenei हर सोचों में ज़िंदा है, हर घर में मौजूद है। हर घर से एक खamenei पैदा होगा और हुसैन जो इमाम हुसैन का वारिस है, आप लोगों को पता है, इमाम रसूल खुदा की 38वीं नस्ल से ताल्लुक़ रखता था वो शख्स, और आज हमारा इमाम पर्दे ग़ैब में है। हम यही दुआ करते हैं परवरदिगार उस वारिस हुसैन को भेज और हमारे खamenei और जितने भी बेगुनाह लोग मरे हैं उनका आकर इंतकाम ले। और बस यही दुआ है कि जिन लोगों ने खamenei साहब को धोखे से शहीद किया है, परवरदिगार जल हमें नेतन्याहू और ट्रम्प को मरते हुए देखना नसीब फरमा। देखिए, तमाम आपको यहाँ लोग गुस्साए हुए नज़र आ रहे होंगे। बता दूं कि आज से लोगपुरी ब्लॉक 15 से देखिए एक शांतिपूर्ण रैली निकलने वाली थी। खamenei जी के शौक में वो रैली निकलने वाली थी, पर वहीं देखिए 4 दिन पहले इन लोगों को परमिशन मिलती है कि ये रैली निकाल सकते हैं, पर वहीं देखिए आज जुम्मे वाले दिन इन्हें मना कर दिया जाता है कि किसी तरीके की देखिए रैली नहीं निकाल सकते। अभी तमाम आपने यहाँ पर लोगों के बयान सुने किस तरीके से देखिए वो इजराइल और अमेरिका पर गुस्साए हुए हैं। लगातार देखिए इन लोगों की यह मांग है कि इन्हें जो शांतिपूर्वक प्रदर्शन है वो करने दिया जाए, जो ये शौक में शामिल होना चाहते हैं इन्हें शामिल होने दिया जाए। देखिए, तमाम यहाँ लोग थे, इनकी ज़ुबानी आपको सुनाए कि किस तरीके से देखिए आज एक हफ़्ता होने को आया है और जो यहाँ के लोगों का दुख है अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। लगातार देखिए जो ईरान में 1 मार्च को ये पूरी जो वाक़यात होता है उसके आप देख सकते हैं कि जो लहर है आज राजधानी दिल्ली में किस तरीके से देखिए अपनी पकड़ बनाए बैठी है। तो पूरी खबर आप तक पहुँचाइए, इस पर आपकी जो कुछ भी राय हो कमेंट सेक्शन में हमारे साथ ज़रूर साझा कीजिए और ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए दिल्ली अपडेट के साथ।